बाद यूजीसी से कहा गया तो ये कानून बना है कि अगर कोई परेशान करेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ने कहा है, अगर आप किसी को अपमानित नहीं करते हैं, किसी का हक नहीं मारते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि आप बताइए 85% के लिए जो है 50% के अंदर जो है आरक्षण है, 15% को EWS के नाम पे 10% आरक्षण दे दिया गया, उस पर कोई हो हल्ला नहीं हुआ। और अपरोक्ष रूप से सवर्ण समाज को 50% आरक्षण दिया गया है, चूंकि 50% सब सामान्य सीट है, उसमें सामान्य को ही भर्ती किया जाता है। तो सरकार जो बिल लाया है ये कैसे देख रहे हैं? तो बता तो रहा हूँ कि जब वो लिखा पढ़ी में होगा कि इन लोगों का पढ़ने लिखने में कोई तरह से भेदभाव हो रहा है तो इसके हिसाब से कानून लिया रही होगी कि कम से कम लोग पढ़ाई करें और विवाद नहीं है तो मुमकिन है, मोदी है तो भगवान है। आप सुन रहे थे ना, जब यही मोदी किसानों को कहते थे ये आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अन्नदाता को जब मोदी जी ये सब कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे मोदी जी सही कह रहे हैं। अब मोदी जी एक केवल जो है यूज हुआ था दलित आरक्षण वाला, रोका भी गया और उसको और एक तरह से बेइज्जत के रूप में कुर्सी से और नीचे कर दिया गया। अब सोचिए ये देश की क्या कानून है, क्या व्यवस्था है, जो प्रमोशन हो चुका था उस प्रमोशन के बाद रोकने के बाद भी उसको प्रमोशन किया गया। ये तो है हमारी देश की हालत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल संगम। मैं हूँ रोहित यादव, समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में। देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी सरकार की किसी प्रकार के बिल लाती, चाहे किसान बिल हो, चाहे UCG हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, ऐसे करके जो है कोई भी बिल लाने के पहले क्या ये जनता से राय नहीं लेते हैं, या बिल आने के बाद क्यों जनता रोड पे आ जाती है, क्यों धरना देने लगती है, क्यों पुतला फूंकने लगती है। इसी को लेकर जैसे आज अब देखा जाए इतनी टाइम तो UGC जो बिल आया है इसका जो है विरोध कर रहे हैं सवर्ण समाज के लोग। ऐसा क्या है बिल में, इसी को जानने के लिए हम लोगों से हैं क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। जो बिल आया है इसका विरोध क्यों हो रहा है? पत्रकार महोदय, जो लोग सदियों से दबाए हुए थे उनकी आदत पड़ गई है कि अभी भी दबाने की सोच रहे हैं, अभी भी जो है शोषण करना चाहते हैं। आप ये बताइए, पिछड़े और दलितों का शोषण बहुत दिनों से चल रहा था, तो 116% अपराध बढ़ गए थे जो है पिछड़े और दलित छात्रों के ऊपर। तो एक रोहित बोमिला कांड हो गया और वो अपमानित बहुत बच्चा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक आदेश दिया UGC को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक कानून बनाइए जिसमें किसी को प्रताड़ित न किया जाए, अपमानित न किया जाए। अब उसमें जो है सवर्ण समाज के लोग बहुत नाराज हो रहे हैं। नाराज होने की बात नहीं, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को अपमानित न किया जाए, परेशान न किया जाए, ये उधर से नियम बन रहा है। अब ये लोग जब आप अपमानित नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, तो फिर आपको क्यों परेशानी हो रही है? जब आप किसी को अपमानित नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कैसे केस लग जाएगा? यहाँ तो ये है कि ये लोग अपना अधिकार समझते हैं, पैतृक अधिकार समझते हैं कि पिछड़े और दलित को हम सताते रहें। आप ये बताइए कि 45 यूनिवर्सिटी केंद्रीय है भारत में, उसमें जो है 1 में दलित कुलपति है, 5 में बैकवर्ड कुलपति है और सब सवर्ण समाज के कुलपति हैं, तो उनका हक मारा जा रहा। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में ये लोग जो है पिछड़े और दलितों को कह देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, और उसके बाद जो है सवर्ण समाज के भर्ती कर लेते हैं। जब पिछड़े और दलित समाज के बच्चे अच्छे होते हैं, लिखित में टॉपर होते हैं, तो इंटरव्यू में कम नंबर दे देते हैं। तो ये शोषण हो रहा था और हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 116% जो है इस तरह का यूनिवर्सिटियों में और महाविद्यालयों में अपमान और अपमानित किए जा रहे हैं पिछड़े और दलित के छात्र। तो उस पर उन्होंने गंभीर विचार किया, तो एक कमेटी बनाया और वहाँ तमाम सांसदों की कमेटी बनी और उसके बाद UGC से कहा गया तो ये कानून बना है कि अगर कोई परेशान करेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ने कहा है, अगर आप किसी को अपमानित नहीं करते हैं, किसी का हक नहीं मारते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि आप बताइए 85% के लिए जो है 50% के अंदर जो है आरक्षण है, 15% को EWS के नाम पे 10% आरक्षण दे दिया गया, उस पर कोई हो हल्ला नहीं हुआ। और अपरोक्ष रूप से सवर्ण समाज को 50% आरक्षण दिया गया है, चूंकि 50% सब सामान्य सीट है, उसमें सामान्य को ही भर्ती किया जाता है। तो ये पिछड़े और दलितों का हक काफ़ी दिनों से लूटते आ रहे थे, अब उस पर रोक लगने की बात आ रही है। तो इसलिए जो है इस तरह का काम हो रहा है कि UGC जो है एक कानून बनाने जा रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान एक कानून बनाने जा रहा है कि किसी का
न अपमान किया जाए, न किसी का शोषण किया जाए, सबको समान रूप से सम्मान मिले। और उसके बाद ये लोग समझ लोग चिल्लाने लगे कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं। अब तक यही लोग कहते थे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या पिछड़ा और दलित हिंदू नहीं है? केवल पिछड़ा और दलित का हक दिलाने की बात आ गई, एक कानून बन रहा है तो उसमें इन लोगों को दर्द हो रहा है। हम लोग भी सनातनी हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, यानी पिछड़ा और दलित भी हिंदू है, तो अब ये क्यों दर्द हो रहा है? वो आपके भाई तो हैं, उनका अपमान क्यों करते हैं, उनके साथ शोषण क्यों करते हैं? तो वो शोषण करने वाले के ऊपर रोक लग रही है, न कि आपके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई होने जा रही। अगर आप अच्छे हैं, आप किसी का शोषण नहीं करते, किसी को अपमानित नहीं करते, तो आपको डरने की क्या बात है? एक कानून एक आया है, अभी धरातल पर उतरा नहीं, तभी से ये लोग धरना प्रदर्शन और शायद जो है पुतला फूकने का काम कर रहे हैं। अभी तक तो ये लोग कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भगवान है। आप सुन रहे थे ना, जब यही मोदी किसानों को कहते थे ये आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अन्नदाता को जब मोदी जी ये सब कह रहे थे तो ये लोग कह रहे थे मोदी जी सही कह रहे हैं। अब मोदी जी एक केवल जो है यूजीसी कानून ला रहे हैं तो उसमें मोदी जी बड़े खराब हो गए। आप सोच लीजिए इन लोगों की मानसिकता क्या है। सवाल यही है, सवाल ये है, क्या बीजेपी सरकार जो नियम या कानून बनाती है उससे पहले विचार विमर्श नहीं करती, बाद में उसको वापस लेना पड़ता है, या लोग धरने पे क्यों बैठ जाते हैं? ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए, बीजेपी तो सच्चाई ये है कि अहंकार में है और पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार चला ली है। और ये सवर्ण समाज इतना जो है उग्र हो गया था कि वो कहता था ना कि कुछ भी हो जाए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवसायी सरकार है। ये न किसानों की आवाज़ सुन रही है, न नौजवानों का, न बेरोजगारों का सुन रही है। और प्रदेश और देश में घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा, उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी केवल भ्रष्टाचार समाप्त कर दें तो 50% गरीबी रेखा से ऊपर जनता का जो है जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे ना, अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी हैं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चक्की पिसिंग आज उन्हीं को गले लगाए हुए हैं। न उनका संपत्ति जब्त हुई, न उन्हें जेल भेजा गया। तो अब सोच लीजिए, ये लोग तो भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं, मोदी जी और योगी जी। योगी जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। लेकिन पत्रकार महोदय, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक अगर एफआईआर दर्ज कराने जाइए तो 3-3 घंटे बैठाए रहते हैं। जब तक पैसा नहीं ले लेते हैं, घूस नहीं ले लेते हैं, तब तक तो एफआईआर दर्ज नहीं करते। ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आरटीओ विभाग में चले जाइए तो कहती कहीं भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, सिंचाई विभाग में चले जाइए, लोक निर्माण विभाग में चले जाइए तो घोर भ्रष्टाचार हो रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन धरातल पर घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा। अरे कोडीन युक्त सिरप से ये भ्रष्टाचारी और अपराधी 2-3 हजार करोड़ रुपया बना लिए और 4-6 करोड़ का महल बना लिए। डिफेंडर, फार्चूनर और लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां ले लिए। और जो है ये लोग जो है हेलीकॉप्टर तक खरीद रहे हैं। ये इन भ्रष्टाचारियों अपराधियों के ऊपर क्यों नहीं कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आदरणीय योगी जी? केवल कहने से काम नहीं चलेगा। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। जनता सब देख रही है, इसका जवाब अवश्य जनता देगी। और ये मोदी जी जो कह रहे हैं, मोदी जी को एक लाइन खींचना पड़ेगा कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं, उनकी जगह जेल में हो, उनकी संपत्ति जब्त करें, तब जनता को राहत मिलेगी। यूसीसी जो बिल है, इसका जो सवर्ण समाज विरोध कर रहा है, दलित समाज को आकर इसका जो है समर्थन करना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, दलित समाज मौन जो है यूजीसी कानून का समर्थन कर रहा, पिछड़ा समाज कर रहा। आपको बता दें 85% जो पिछड़ा और दलित है ये समर्थन में है कि जो कानून बना, हम मोदी के समर्थन में नहीं है, हम उस कानून के समर्थन में है जो सही तरीके से कानून सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे बनाया जा रहा है। उसका हम स्वागत कर रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है।
कोई किसी का शोषण न करे, कोई किसी को अपमानित न करे, उसके लिए ये कानून आ रहा है। और जो लोग हमेशा अपमानित किए, 3,500 साल तो पढ़ने से वंचित किए, आज जो 77वें साल में ये लोग चिल्लाने लगे, हम लोग जो है पिछड़ा और दलित थोड़ा पढ़ने लगा। पहले तो डंडा मार के भगा देते थे कि दलित और बैकवर्ड के बच्चे पढ़ लेंगे तो हम लोगों का गाय भैंस कौन चराएगा, हम लोगों का काम कौन करेगा। किसी तरह से वो डंडे की मार सहते सहते कुछ पढ़ लिख गए, तो अब वो अपना हक मांगने लगे, जानकार हो गए। तो अब उनका जो है हक जो है ये लोग लूट ले रहे थे, शोषण कर ले रहे थे। तो शोषण के खिलाफ जो यूजीसी कानून आया है, इसका 85% लोग समर्थन कर रहे हैं और 10% जो EWS वाले गरीब हैं सवर्णों में, वो भी समर्थन कर रहे हैं। ये कुछ परसेंट जो है चिल्पों मचाए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। और जनता यूजीसी जो है कमीशन जो कानून बना रही है उसका जो है यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो ये कानून बना रहा है, इसका पूरा भारत स्वागत करता है। क्या चल रहा था? जैसे तो लिखा पढ़ी के हिसाब से कमियां होगी, इसके अनुसार तो व्यवस्था को कानून को लागू किया जा रहा है ना। बिना लिखा पढ़ी के हिसाब से तो हो नहीं रहा होगा। आप देखिए डोमोशन में जो लोकसभा में हुआ था दलित आरक्षण वाला, रोका भी गया और उसको और एक तरह से बेइज्जत के रूप में कुर्सी से और नीचे कर दिया गया। अब सोचिए ये देश की क्या कानून है, क्या व्यवस्था है। जो प्रमोशन हो चुका था, उस प्रमोशन के बाद रोकने के बाद भी उसको प्रमोशन किया गया। ये तो है हमारी देश की हालत। जब वो लिखा पढ़ी में होगा, कोई कमियां होगी, दिक्कत होगी, सरकार तो कैसे है फिर आप? जी सरकार जो बिल लाया है ये कैसे देख रहे हैं आप? तो बता तो रहा हूँ कि जब वो लिखा पढ़ी में होगा कि इन लोगों का पढ़ने लिखने में कोई तरह से भेदभाव हो रहा है, तो इसके हिसाब से कानून लिया रही होगी कि कम से कम ये लोग पढ़ाई करें और विवाद न करें। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे।